अस्सलाम वालेकुम। पिछले पार्ट में आपने देखा कि हमने आपको सिखाया माश की दाल की सूजी को बनाने का तरीका। और जब ये सूजी तैयार हो गई तो हमने आपको बताए दीगर अज्जा के नाम और उनकी क्वांटिटी। और अब हम इन अज्जा की मदद से बढ़ेंगे अपनी रेसिपी के अगले मरहले की तरफ। तो जनाब, सबसे पहले हमने डाला थोड़ा सा देसी घी कढ़ाई के अंदर और इसके पिघलने का इंतज़ार करने के बाद हमने इसके अंदर डाल दिए 50 ग्राम मखाने। ये तकरीबन 2 कप के करीब मखाने हैं। इसको हम भूनेंगे 3 से 4 मिनट। 3 से 4 मिनट भूनने के बाद हमने इनको निकाल लिया। आपने देखा कि ये तमाम का तमाम देसी घी जो है ये पी गए हैं, लिहाजा हमने थोड़ा सा घी और डाला। और अब इसके अंदर हम डालेंगे गोंद कतीरा। ये गोंद कतीरा जब हम डालते हैं तो ये हल्का हल्का सा फूल जाता है। जितना अच्छा फूलेगा उतना ही अच्छा ये गोंद कहलाता है, ताज़ा गोंद होगा। और इसको भी हम इसी तरीके से 3-4 मिनट, तकरीबन 3 से 4 मिनट लाइट ब्राउन होने तक इसको भूनेंगे। जब ये भी अपनी भुनाई की तरफ आ जाएगा तो हम इसको भी निकाल लेंगे। इसको हमने निकाल लिया। अब इसी के अंदर हम तमाम ड्राई फ्रूट्स फर्दन फर्दन डालते चले जाएंगे और जो 4 मगज़ हैं वो हम सबसे आखिर में डालेंगे। उसकी वजह यह है कि ये 4 मगज़ अगर हम शुरू में ही डाल देते तो ये उस वक्त तक जल भुन के खाक हो चुके होते। अब हमने ये तमाम ड्राई फ्रूट्स अंदर डाल दिए हैं। इनको भी हम 3-4 मिनट तक भुनेंगे। लेकिन घी चूँकि थोड़ा बहुत बेगम को कम लग रहा था तो उन्होंने थोड़ा सा घी और मिला दिया ताकि ये अच्छी तरह से इसकी भुनाई हो सके। लीजिए जनाब, ये तमाम ड्राई फ्रूट्स भी तैयार हो गए। इनको भी हमने भून लिया। इनको भी निकाल के अब अलग कर लेंगे। अब ये जो घी बचा है इसके अंदर हम किशमिश डाल देंगे। किशमिश को जब हम तलते हैं तो किशमिश दोबारा फूल जाती है। अब हमने किशमिश को भी निकाल लिया और इसको प्लेट में रख लिया ठंडा होने के लिए। और अब हम इसी कढ़ाई के अंदर थोड़ा सा घी और डालेंगे और इसके अंदर भूनेंगे सौंठ को। सौंठ मैंने साबित इसलिए ली थी कि अगर हम पिसी हुई सौंठ लें, बाज़ार से कोई भी चीज़ अगर आप पिसी हुई लेते हैं तो कोई भरोसा नहीं होता कि उन्होंने किस तरह से उसको पीसा है। और कुछ इसके अंदर ऐसी अशिया भी आ जाती हैं या कोई ख़राब जिसके अंदर घुन लगा हुआ होता है, इस तरह की सौंठ भी पिसी हुई होती है। बाज़ार की चीज़ों का कोई पता नहीं होता। तो हमने इसको साबित भुना है। और इसके बाद अब हमने डाला है कमरकस। कमरकस ऑलरेडी जो है डार्क कलर का होता है, तो ये इसके कलर से परेशान ना हो। ये मज़ीद डार्क हो गया है और इसको भी हम भूनने के बाद अलग कर लेंगे। इन सब को तलने के बाद अब बारी है इनको पीसने की। सौंठ को मैं इसको पीस रहा हूँ। इस वक्त मैं पीस रहा था, लेकिन चूँकि मेरे हाथ में कैमरा भी है तो मिसेज़ ने इसको पीसना शुरू किया, इसको कूटना शुरू किया। इसको हम मोटा मोटा पीसेंगे ताकि इसके जो अंदर बाल होते हैं वो अलग हो जाएं। ये देखिए इसके बाल जो हैं वो अलग अलग हो गए
और इसका जो पाउडर है वो बिल्कुल इससे अलग हो चुका है, लेकिन इसको थोड़ा बहुत और मज़बूत हाथ लगाने की ज़रूरत है। लिहाजा मैं कैमरा एक तरफ रख के या बेगम के हाथ में थमा के इसको पीसूँगा इस तरीके से गोल गोल। अभी मैं इसको पीस रहा हूँ और इसी तरीके से गोल गोल इसको पीसना है। तो ये आपको नज़र आएगा कि इसका जो बाल हैं वो अलग हो गए हैं और इसका पाउडर जो है वो अलग हो गया है। अब हम इसको छान लेंगे, लेकिन अभी मैं छान ही रहा था कि बेगम ने बताया कि जी हमने ड्राई फ्रूट जो है वो दरदरा सा पीस लिया है चॉपर में डाल के। तो ये देखिए ये ड्राई फ्रूट पीसना शुरू हो गया था। ये गोंद बनाना असल में है ही कम से कम इसमें एक हेल्पर की ज़रूरत पड़ती ही है। तो मैं साथ में मूवी भी बना रहा हूँ और साथ में मिसेज़ की मदद भी कर रहा हूँ। मैं वहाँ सौंठ पीस रहा था और मिसेज़ जो है वो यहाँ पर खड़ी होके तमाम ड्राई फ्रूट्स को जो तले थे हमने उनको पीस रही थी। तो ये जो ड्राई फ्रूट्स बच गए ये मैं आपको दिखा दूं। ये ड्राई फ्रूट्स जा रहे हैं दोबारा चॉपर के अंदर। चॉपर के अंदर इसको पीसना है। ड्राई मिलर में ज़ाहिर इसको नहीं पीस सकते, चॉपर में पीस सकते हैं। और आप देखें कि ड्राई फ्रूट्स के साथ हम इसमें मखाने बहुत कम डाल रहे हैं। मखाने ज़्यादातर हम इसको बचा लेंगे क्योंकि मखाने जो है वो साबित ही पंजीरी पे रखे हुए अच्छे लगते हैं। तो हम उसको आधे जो है वो पीस लेंगे और आधे जो है वो उसको बचा लेंगे। और इन्हीं ड्राई फ्रूट्स के साथ हमने डाल दिया है तला हुआ गोंद कतीरा भी। इस गोंद कतीरा को भी हम चॉप कर लेंगे इसी के साथ। अलबत्ता हमने कमर कस इसके अंदर नहीं डाला, कमर कस को हम अलग से कूटेंगे। कूटने से मुराद ये है कि उसको हवन दस्ते में डाल के कूटेंगे। लीजिए जनाब, ये भी दरदरा सा हमने मोटा मोटा जो है वो उसको चॉप कर लिया है। तो अब हमारे पास हो गया है तमाम ड्राई फ्रूट्स मोटा मोटा कुटा हुआ। और अब हम आते हैं दोबारा अपनी सौंठ की तरफ और इसको छान लेते हैं। छानने के बाद आप देखें कि हमने पाउडर तकरीबन 1 टेबल स्पून पाउडर जो है वो अलग कर लिया है। और इसके अंदर आप ये देखें कि बारीक बारीक जो इसके बाल थे वो अलग हो गए हैं। इसको हम अलग कर देंगे और हमें चाहिए सिर्फ पाउडर। अब हम इसको पीस रहे हैं कमरकस को। इसको हावन दस्ते में पीसना इसलिए ज़रूरत है, इसको हम चॉपर में हमने इसलिए नहीं चलाया कि इसके मोटे मोटे पीस जो है वो क्योंकि हमने ड्राई फ्रूट जो है वो मोटे मोटे पीसे हैं, तो जबकि हमें कमरकस जो है बहुत ज़्यादा बारीक करना था। तो हमने इसको बिल्कुल बारीक पीस लिया है और ये देखिए बिल्कुल अलग हमने इसको रखा है। इसको भी हम इसको पंजीरी में अपनी शामिल करेंगे बाद में। तो अब हमारे पास हो गई है 1 टेबल स्पून सौंठ और कूटा हुआ कमरकस और तमाम ड्राई फ्रूट्स, और इसके अलावा है पिसा हुआ नारियल और मखाने। आइए जनाब, अब थोड़ा सा हम इसके अंदर दोबारा से घी डालेंगे। हमने कढ़ाई को साफ़ कर लिया है और इसके अंदर हमने घी तकरीबन 4 से 5 चमचे डाला है। अब हम इस घी के अंदर डालेंगे चावल की सूजी। चावल की सूजी को हम भूनेंगे 4 से 5 मिनट के लिए। ये चावल की सूजी का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन कार्ड में मौजूद है। चावल की सूजी निकालने का तरीका हमने आपको बताया था अपने चैनल पर। और इस चावल की सूजी को उस वक्त तक भूनना है जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए। जब इसका कलर चेंज हो जाए तो इसे डिश आउट कर लीजिए। ये चावल की सूजी जायके में बिल्कुल ऐसे ही लगती है जैसे कि आम सूजी होती है। इसका आप हलवा बनाएं, उसको पंजीरी में शामिल करें, जिस तरह से आप सूजी इस्तेमाल करते हैं उस तरह से इस्तेमाल करें। अब जो घी बचा था वो हमने डाल दिया है इसके अंदर दोबारा कढ़ाई के अंदर। और अब हम इसकी घी के पिघलने के बाद इसमें डालेंगे आधा किलो चीनी। और इस चीनी के साथ हम डालेंगे आधा गिलास पानी। इस चीनी को ज़्यादा पकाना नहीं है, बल्कि इसको इतना करना है कि बस थोड़ी बहुत घुल जाए। जब ये आधी तकरीबन घुल जाती है इस तरह से, तो फिर आप इसको बस कर दें। इसकी पूरी चाशनी नहीं बनानी। अब इस पानी के अंदर और चीनी के अंदर हम डाल देंगे अपनी माश की दाल की सूजी। इसको थोड़ा सा चलाएंगे और साथ में हम डाल देंगे चावल की सूजी भी। ये हमारी सूजी पूरी अंदर चली गई। आधा किलो चीनी के साथ आधा किलो सूजी भी अंदर चली गई है।
इस दौरान चूल्हा आप बिल्कुल स्लो रखेंगे और इसको खूब अच्छी तरह से इसको चलाते रहेंगे। आप सोच रहे होंगे कि हमने माश की दाल की सूजी को पहले क्यों नहीं भुना, तो वो आप अगर भूल रहे हैं, अगर आपने पार्ट 1 में देखा हो तो हमने माश की दाल को, पूरी साबित दाल को पहले भून लिया था, इसलिए उसे भूनने की ज़रूरत नहीं। इसका चलाना इसलिए ज़रूरी है कि इसके अंदर लम्स ना बने। वैसे ये भुनी हुई सूजी है, इसमें लम्स बनते नहीं हैं, लेकिन फिर भी इसको चलाना बेहद ज़रूरी है ताकि नीचे लग ना जाए, बैठ ना जाए और लग ना जाए। जब ये थोड़ी बहुत गाढ़ी होने लगे इस तरह से, तो आप इसके अंदर डाल देंगे सौंठ। सौंठ भी डाल देंगे और साथ में डाल देंगे आप कमरकस और इसको अच्छी तरह से चलाएंगे, मिक्स करेंगे। इसका मिक्स करना इसलिए ज़रूरी कि कमरकस पूरी सूजी के अंदर मिक्सअप हो जाए। अगर ये अलग अलग टुकड़ों में रहा तो कमरकस का जायका बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होता। इसके बाद आप डाल देंगे इसके अंदर तमाम ड्राई फ्रूट जो हमने चॉप करके रखे थे, और इस दौरान हमने चूल्हे की आंच को बिल्कुल धीमा कर दिया। ये तमाम ड्राई फ्रूट्स इसके अंदर चले गए और इसके अंदर नारियल भी चला गया और अब चला गया इसके अंदर किशमिश चली गई इसके अंदर। अब एक जो हमारा रह गया है वो है मखाने। मखाने भी मिला दिए गए हैं और अब चूल्हे को कर देंगे हम बिल्कुल बंद, क्योंकि अगर आपने चूल्हा बंद ना किया तो आपकी पंजीरी सख्त हो जाएगी। अब ये थोड़ा भारी वक्त आ गया है, लिहाजा कैमरा चला गया है मिसिस के पास और कढ़ाई के पास आ गया हूँ मैं। इस पंजीरी को चलाने के लिए थोड़ी सी ताकत की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि इसको बार बार अच्छी तरह से कसना पड़ता है। तो मैं पंजीरी बना रहा हूँ और मिसेस मूवी बना रही हैं, तो अगर कैमरे के आगे उंगलियां नज़र आती हैं तो भाई इनको माफ़ कर दीजिएगा, और अगर कुछ नीचे गिर जाता तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। इसको मैं चला रहा हूँ और इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है, इसकी खूब कसाई करनी है। ये पंजीरी तकरीबन हमारी तैयार हो गई है। जब ये तैयार हो जाए और खूब गाढ़ी हो जाए, इसके अंदर से पानी बिल्कुल भी नज़र ना आना बंद हो जाए, तो फिर आप इसको डिश आउट कर लेंगे। लीजिए जनाब, सर्दियों की सौगात तैयार है। तमाम मल्टीविटामिन सप्लीमेंट से कहीं ज़्यादा बेहतर। जो खर्चा आप अपनी दवाओं में करते हैं उससे कहीं ज़्यादा बेहतर है कि आप अपनी खुराक पर करें। जो काम खुराक करती है वो दवाएं कभी नहीं करती। अल्लाह आपके दस्तरखान में बरकत अता फरमाए। आमीन।